जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब अगेन एक क्वेश्चन हमने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पार्ट बी का पिकअप किया हुआ है। हमने पहले ही कहा था इसके वीडियो लेक्चर्स के दौरान कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से कुछ क्वेश्चंस जो हैं अच्छे बने थे और पार्ट सी में रियल एनालिसिस के बड़े बाकमाल क्वेश्चन बनाए गए थे। तो जब हम लोग वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसकी भी बात करेंगे। अभी हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात करते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चंस में क्या कंसेप्ट और लॉजिक छुपा हुआ है और कैसे इस क्वेश्चंस को हम प्रूफ करेंगे, कैसे लगाएंगे। एक बात और, इस टाइप का भी क्वेश्चंस अक्सर CSIR नेट में पूछा जाता है। तो चलते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। क्या है? डिफाइन एफ सच दैट C टू C, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर टू द कॉम्प्लेक्स नंबर एक फंक्शन से डिफाइंड किया गया है और वो जो फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ z इज इक्वल टू दिस मच। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन से स्टेटमेंट ट्रू है? मतलब इसके डिफरेंशिएबिलिटी की बात पूछी गई है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। अगर डिफरेंशिएबल है तो कहाँ है? तो चलते हैं, प्रूफ की बात करते हैं और उसके बाद देखते हैं हमारा जो ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शंस टैली करता है, कौन सा ऑप्शंस टैली नहीं करता है। फंक्शंस ये डिफाइंड है C टू C। अब यहाँ देखिए एक बदमाशी हुई है कि C तो ठीक है फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका जो को डोमेन है ना वो C नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दिस इज द फंक्शन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। मतलब यहाँ जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है जो डिफाइंड है मॉड ऑफ, अब जब मॉड के अंदर कोई चीज़ चली गई ना कॉम्प्लेक्स तो फिर रियल हो जाता है। तो दिस इज द व्हाट के रियल फंक्शंस, ये रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया ना, दिस इज द रियल वैल्यूड फंक्शन। तो बेटर ये था कि एफ सच दैट C टू R लिखा जाता, बट कोई बात नहीं, ये को डोमेन है, उस को डोमेन को मैं बड़ा से बड़ा जो है सेट लिख सकता हूँ, परंपरा है लिखने की। अब पता चला कि फंक्शन कांस्टेंट है, एफ सच दैट R टू R हमने लिख दिया और एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1 लिख दिया। ये तो इसका रेंज हमारा केवल ओनली 1 ही है, बहुत छोटा है, बट को डोमेन तो हम बड़ा से बड़ा कुछ भी ले सकते हैं। तो बड़ा से बड़ा यहाँ C लिखा है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बट एक बात आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये जो फंक्शंस हैं वो हमारा क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप लिखते हैं तो रियल वैल्यूड फंक्शन आएगा, तो एफ सच दैट C टू R दिस इज़ द बेटर वन। बट अगर ये उसने लिखा है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखा जा सकता है, बट दिस इज़ द फंक्शन ही, राइट। तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ है उसकी चेक करनी है। तो यहाँ हम कुछ रिजल्ट, कुछ बड़े मार्वलस रिजल्ट की बात करेंगे और वो रिजल्ट ऐसे हैं जो हमेशा जब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी पे सॉल्व करते हैं तो ऑलवेज कीप इन माइंड हियर। जब भी डिफरेंशिएबिलिटी की बात आए तो जो मैं 2 स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ ऑलवेज कीप इन माइंड हियर। तो क्या है वो मेरे रिजल्ट्स? तो रिजल्ट्स की बात ये है कि पहली बात ये है कि अगर रियल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स फंक्शन, रियल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का मतलब क्या है, पहले ये तो हम क्लियर कर दें कि मतलब कि अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आप देते हैं तो जो आउटपुट निकल के आए वो रियल वैल्यू निकल के आए, तो उसको हम लोग रियल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं। ए रियल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ इज आइदर हैज डिराइवेटिव 0 आर नो वेयर डिफरेंशिएबल। नोट करिए इस चीज़ को, ज़बरदस्त रिजल्ट है ये कि अगर कोई रियल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा 0 होती है। किसी भी पॉइंट पे उसकी डिफरेंशिएबिलिटी 0 होगी। इंटायर द कॉम्प्लेक्स नंबर हैव डिफरेंशिएबल 0, ये बात होगी। अगर डिफरेंशिएबिलिटी हुई तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, या नो वेयर डिफरेंशिएबल हो, कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये तो पूछा नहीं है कि उसकी डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। अगर ये पूछता तो फिर यूँ चुटकी में मैटर फिनिश हो जाता। दिस इज़ द रिजल्ट, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। वो ये पूछा कि किस पॉइंट में डिफरेंशिएबल है, तो जब ये बात पूछता है तो एक सेकेंड रिजल्ट हमारा काम करता है। सेकेंड रिजल्ट क्या है कि अगर एफ ऑफ जेड आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस है, भले ही जेड लिखने पर वो रियल मिले क्या मिले डजंट मैटर हियर,
तो ये हमारा डिफरेंशिएबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशंस है, बहुत ज़बरदस्त कंडीशन है और अक्सर एकेडमिक में इस थ्योरम को प्रूव भी किया जाता है, एकेडमिक में बड़ा माने भी रखता है कि अगर कोई हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो वो z इज इक्वल टू जेड नाट पर डिफरेंशिएबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ कब, कि ये जो हमारा u है और ये जो v है, यानी कि ux, uy, vx, vy, ये हमारा इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने जो निकाला है u और v का विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू द y, ये कंटिन्यूअस एट z इज इक्वल टू जेड नॉट, ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। और एक बात कि जो CR इक्वेशंस है, कॉची रीमान इक्वेशन, ये सेटिस्फाई होना चाहिए एट z इज इक्वल टू जेड नॉट। एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ कि अगर ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है तो किसी z इज इक्वल टू जेड नॉट पे हमारा वो डिफरेंशिएबल होगा, कब होगा, जब उसका ये जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, जिस पॉइंट पे उसे डिफरेंशिएबल होना है, साथ साथ उस पॉइंट पे कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा डिफरेंशिएबल है। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो जाएगा, इफ़ एंड ओनली इफ, ये हमारी बात है। अच्छा, लगे हाथ एक और भी बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आता है कि अगर कोई फंक्शन z इज इक्वल टू जेड नॉट पे डिफरेंशिएबल है तो करली एफ बाई करली जेड एट जेड इज इक्वल, नहीं सॉरी जेड बार, करली एफ बाई करली जेड बार एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, ये ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये ज़ीरो हो गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, नो। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो करली एफ अपान करली जेड बार ये हमारा ज़ीरो होता है। चलिए हम लोग यहाँ इस रिजल्ट को भी देखेंगे, इस रिजल्ट को भी देखेंगे, दोनों रिजल्ट से हम बातों को प्रूव कर सकते हैं। तो इफ़ एंड ओनली इफ वाली जो कंडीशन है ना, दिस इज़ द बेटर वन। तो ये तब बेटर होगी जब हम u और v ईजिली निकाल सकें। ये बात भी ऑलवेज आप ध्यान में रखिएगा। एक ट्रिक पॉइंट है, जब किसी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस में आप u भी ईजिली निकाल सकें तो हमेशा ये जो रिजल्ट है ना, इस रिजल्ट का आप धड़ल्ले से यूज करें, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। मतलब दिस इज़ द पाथ टू मूविंग फॉरवर्ड। तो चलते हैं, देखिए यहाँ एफ ऑफ जेड क्या है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू व्हाट, माड के अंदर ये है तो इसको तोड़िए तो ये हो जाएगा माड ऑफ जेड स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये होल स्क्वायर है। आप होल स्क्वायर तो माड तो हट जाएगा, माड के बाहर स्क्वायर हो रहा है तो कोई मतलब नहीं हुआ। अच्छा, रियल वैल्यूड फंक्शन तो u मिलेगा, v ज़ीरो होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो रियल वैल्यूड हो रहा है z के किसी भी वैल्यू के लिए तो इसका मतलब होगा उसका v जो है पार्ट वो ज़ीरो होगा। यही तो हम जानते हैं u प्लस आयोटा v होता है। तो यहाँ u इज इक्वल टू हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये v ज़ीरो हो गया। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब मुझे ये देखना है कि क्या इसका मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स वाई एग्जिस्ट करता है और वो कंटिन्यूअस है या नहीं। तो होगा यस, क्योंकि u जो मेरा है दिस इज़ द पॉलिनोमियल इन एक्स वाई। तो अगर कोई फंक्शंस पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल इंटायर द रियल नंबर होता है भाई, हर जगह वो डिफरेंशिएबल होता है और उसकी डिफरेंशिएबिलिटी तो पार्शियल डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करना ही करना है। और वो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएट करेंगे किसी पॉलिनोमियल का तो पॉलिनोमियल ही मिलेगा, तो कंटिन्यूअस इंटायर द रियल नंबर भी ज़ीरो है। और ज़ीरो जो है कैसा गुल खिलाता है पता है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी पर हम क्या कहें आप खुद ही जान रहे हैं, v इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आप अगर ux निकालते हैं, चलिए मैं निकाल ही दूँ, तो ux इज इक्वल टू वाट 2x और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। दिस ui की अगर हम बात करें तो दिस इज़ द 2i एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 दिस। एंड अगर vx की बात करें तो ज़ीरो, आनंद आ रहा है, vy ज़ीरो, कुछ प्रैक्टिकल टच की फीलिंग के साथ। दिस इज़ द ईयर ux हो गया, ui ये हो गया। अब मुझे ये देखना है कि कॉची रीमान इक्वेशन साहब कहाँ कहाँ सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये तो हो गया कि इसका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है इंटायर द रियल नंबर ये हमारा कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब ये देखते हैं कॉची रीमान इक्वेशन कहाँ कहाँ सेटिस्फाई करते हैं। तो कॉची रीमान इक्वेशन क्या होता है, वो ये कहते हैं कॉची साहब कि ux इज इक्वल टू vy होना चाहिए। और एंड है, ये ध्यान रखिएगा, अभी इसके बारे में हम क्लियर कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन लगाते वक्त। तो ux इज इक्वल टू ui एंड
यू आई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स होता है। अगर ये चीज़ें साथ साथ हो रही हैं तो फिर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। तो यू एक्स क्या है, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, यानी 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये इज इक्वल टू वी वाई मीन्स दिस इज द ज़ीरो। अच्छा, ये ज़ीरो का मतलब हुआ कि दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब कि यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई होगा कहाँ कहाँ होगा, जब एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो वहाँ है आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब फॉर ऑल एक्स वाई। और ये है क्या, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। मतलब सर्किल पे जितने पॉइंट्स हैं उस पर यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई है। अगर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है तो वहाँ भी है, यानी यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई यहाँ और यहाँ है, इस पाथ पर है। ठीक है, अब क्या है, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो इसको देखिए, यू आई इज इक्वल टू कितना है, 2i दिस एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो बात छन के आएगी वो ये y इज इक्वल टू 0 आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 0, y इज इक्वल टू 0 आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कौशी-रीमान इक्वेशंस में एंड होता है ना, दोनों साथ साथ होना चाहिए। तो दोनों साथ साथ होना चाहिए मतलब क्या कि यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू आई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, ये इक्वेशंस साथ साथ सेटिस्फाई करना चाहिए एक्स वाई के लिए। ऐसा नहीं है कि ये कुछ एक्स वाई के लिए सेटिस्फाई कर रहा हो, कुछ ये तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई ये नहीं है। नहीं, एंड का मतलब है ना हम साथ साथ चीज़ें लेते हैं, कॉमन चीज़ें लेते हैं। मतलब क्या हो गया, यानी सी आर इक्वेशन कहाँ सेटिस्फाई होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 0 एंड साथ साथ वाई इज इक्वल टू 0 हो तो ये जो मेरा पॉइंट्स होता है ना वो 0 0 हो जाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में 0 0 ओरिजिन को ही जेड इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। ओके, और ये माड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो कौशी-रीमान इक्वेशंस कहाँ कहाँ सेटिस्फाई हुआ, जेड इज इक्वल टू 0 पे और माड जेड इज इक्वल टू 1 पे हुआ हमारा। इसकी मीनिंग मेरी क्या हो गई कि ये जो फंक्शंस गिवन है कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा। हमने प्रूव किया कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स। लिख दें तो बेटर रहेगा। और ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं कि हमेशा पूछे जाते रहे हैं, हमेशा क्वेश्चन बनते हैं इस पे, डिफरेंशिएबिलिटी पे तो भी हमेशा क्वेश्चन आता ही रहता है। बस वो दाएं बाएं चीज़ें घुमाता है और चीज़ें वही पूछता रहता है। तो देख लीजिए, एक बार चीज़ें कायदे से प्रूफ हो जाएं तो प्रॉब्लम नहीं है। तो जो गिवन जो फंक्शन है मतलब एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू माड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबल कहाँ है, डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल टू 0 एंड ऑल पॉइंट्स ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस है, यानी इस क्वेश्चन का ये कंप्लीट मेरा सोल्यूशन है। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन क्या पूछा है कि एफ इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल एट ऑल कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट दिस। नहीं साहब, सभी पे कहाँ है, वही तो जेड इज इक्वल टू 0 पे है। अच्छा, अब यहाँ जेड लिखा तो इसके लिए जेड आप निकाल ही सकते हैं। देखिए क्या मिलेगा, यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो मेनली यहाँ 0 1 की बात आई है। तो यहाँ ये जो पॉइंट्स होगा ये तो 0 0 हो गया, तो कोई आपत्ति नहीं है, ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल है ही है मेरा। ये जो पॉइंट है वो 1 0 है। ये जो पॉइंट होता है सबको पता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, एक 0,1 लिखते हैं। ये क्या लिखते हैं, -1 0, और ये लिखते हैं 0 -1। हो गई बात है। सर्किल पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट्स होंगे, बट यहाँ 0 1 की बात कही गई है। तो 1 0 जो है सर्किल पे है, तो यस इस पर भी इस यानी जेड इज इक्वल टू मैं 1 भी लिखूँ, ये जो पॉइंट है कहाँ के लिए, जेड इज इक्वल टू 1। ये जो पॉइंट है वो क्या है, जेड इज इक्वल टू 8। यहाँ क्या लिखते हैं, दिस पॉइंट इज द आयोटा। ये पॉइंट क्या लिखते हैं, जेड इज इक्वल टू -1। ये पॉइंट अगर लिखना होगा तो जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ओके, तो ये फंक्शंस अगर जेड की हम बात करें तो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट जेड इज इक्वल टू 0 और जेड इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन। अब आप देख लीजिए सेकेंड ऑप्शन क्या है, एफ इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल ओनली एट जेड इज इक्वल टू नो। गलत, 100% गलत। अब तो आपको पता ही है क्या क्या गलत हो गया है।
और थर्ड देख लीजिए कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल ओनली एट z इज इक्वल टू 1, नहीं ओनली एट नहीं भैया, इतने अनकाउंटेबल मेनी पॉइंट्स हैं जहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल है। एफ इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल सो ओनली फॉर z बिलोंग्स 0 1, ओनली फॉर z बिलोंग्स 0 1 नहीं है यहाँ देखिए ना कितने पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी इनकी होने जा रही है। बट यहाँ वो कहा है कि ये ऑप्शन दिया है तो मुझे तो फिर उनकी ऑप्शनों को तलाशी है, तो ये दिस इज द राइट वन, तो इसका 4 सही है। थर्ड तो ऐसे ही बकवास टाइप की चीज़ें हैं, घुमाया गया बिना मतलब का, वो 4 सही है, बाकी सारे ऑप्शन इसके मेरे कैंसिल हो गए। नाउ वी हैव प्रूव्ड हियर, हमने इसको प्रूव किया कि वो फंक्शन कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल हो सकता है, और इसको आप सीखिए कि कैसे हम प्रूव करते हैं किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबल होने के लिए। दूसरा एक है आप यहाँ से निकालिए करली एफ बाई करली जेड बार, ये 0 करिए, देखिए कहाँ कहाँ हो रहा है। तो इससे कौशी रीमान इक्वेशंस को एक सिंगल फॉर्म में लिखने का एक भी ये मेथड है कि करली एफ बाई करली जेड बार जहाँ पे 0 होगा, जिस जेड पे 0 होगा वहाँ पे कौशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो ये भी बड़ा एक ज़बरदस्त हमारा रिजल्ट है, ये फार्मूला है जहाँ हम इससे निकालते हैं, अब इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रही है वो आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बावजूद इसके अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम स्वागत करते हैं, उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।